डॉक्टर उम्मे हानी, फलसफा कुर्बानी आपकी नजर में क्या है? अच्छा, कुर्बानी का एक्चुअली मतलब है सेक्रीफाइस, यू नो। तो हमारे यहाँ हम इर्द गिर्द देखते हैं कि लोग जब सेक्रीफाइस की बात करते हैं तो यहाँ पे बात ज्यादा ये हो रही होती है, यार जो जो जानवर लेना है ना उस पे इतना मीट होना चाहिए और इतना ये होना चाहिए और इतना ये होना चाहिए। सो आई वांट पीपल टू अंडरस्टैंड कि सेक्रीफाइस का मतलब है अपनी ईगो, अपने अंदर से नेगेटिविटी, अपने अंदर से जो हमें हमारे अंदर एक होता है ना कि एवरीथिंग बिलोंग्स टू अस, दैट एरोगेंस। सो the purpose of sacrifice is to sacrifice all the bad elements of your personality. तो हमने सिर्फ सेक्रीफाइस जब करना है, हमने ईद को सेलिब्रेट करना है तो इसको मीठी ईद तो समझना है, पर इतने इतने सब्सटैंशियल तरीके से हमने ईद को सेलिब्रेट करना है कि हम अपने इर्द गिर्द के लोगों को सेलिब्रेट करें। हम अपना जो हम गोश्त बचा रहे होते हैं, यार ये मैं रात रख लूं और ये रख लूं। सो आई बिलीव दैट ट्राई टू सेलिब्रेट विद अदर्स एंड ट्राई टू डिस्ट्रीब्यूट टू द नीडी एंड ऑल द पीपल अराउंड अस। सो दैट्स द पर्पस ऑफ ईद और द सेक्रीफाइस दैट वी कैन डू ऑन ईद। डॉक्टर उम्मे हानी की स्टूडेंट लाइफ की ईदें और आज की ईदों में क्या फर्क है? अच्छा, तो सर ऑलरेडी आपको बताऊं कि मैंने मोस्टली जो नोट किया है कि हमारा जो ईद होती थी वो मेरी हॉस्टल में होती थी मैक्सिमम। तो व्हेनेवर वी ऑल यूज्ड टू बी टुगेदर, हम सारी क्लास फेलोज वहां पे जी एक सारे अपनी वो पॉकेट मनी जमा करके तो हम एक बकरा खरीद रहे हैं एंड वी ऑल यूज्ड टू डू दैट। तो वो जो एक नॉस्टैल्जिया है ना उन ईदों का, यू नो, जब हम सारे इकट्ठे होते थे और नेवर माइंड कि हम अपने पेरेंट्स को बहुत मिस कर रहे होते थे। वी हैड दैट एलिमेंट। और आई गेस आफ्टर माई मैरिज आई थिंक मैंने एक ईद है जो अपने फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया, अदरवाइज हर ईद पे वी हैड अ लॉट ऑफ ड्यूटीज एंड वी हैव अ लॉट टू डू। सो आई फील लाइक वो इवन एज अ डॉक्टर, एज अ प्रोफेशनलिस्ट, हमारी ईदें बेस्ट होती है, टू बी ऑनेस्ट। हमें समझा जाता है दैट वी नो वी आर नॉट नाइट्स एंड वी आर डूइंग दिस एंड दिस, बट हम वहां पे सेलिब्रेट कर रहे होते हो, हम पेशेंट्स के साथ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं एक्चुअली। ठीक। डॉक्टर तस्लीम, जैसे कि ये कहा जाता है कि जितनी भी गायनोकोलॉजिस्ट होती हैं ये बड़ी न्यूरो माइंडेड होती हैं, चिड़चिड़ापन, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है इनके अंदर, आपकी स्माइल का राज क्या है? Actually, I have always been with very nice people, you can say. जब मैंने अपनी ट्रेनिंग भी स्टार्ट की या जैसे भी, तो my supervisor was Professor Dr. Mariam Malik and Dr. Noreen Akmal. Actually, they are very pleasant people. They have taught us to be pleasant. And मुझे मैडम मरियम की एक बात याद है. She used to say कि आप मेरे ट्रेनीज हो, you should be like me. I never misbehave with people. I never misbehave with patients. तो आपने भी इस लेगेसी को कंटिन्यू करना है. So that is something जो आपके माइंड में हमेशा एक बात रह जाती है कि मुझे मेरे प्रोफेसर ने, मेरे मेंटर ने ये एक चीज सिखाई. तो that is something. The other thing which I always feel in gynae or in labor, when patient comes to you, they are in a lot of pain. So you are there to relieve that pain. तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसको डांटो, उसको आप कुछ भी आप पेशेंट को कहेंगे, उनको उस टाइम पे समझ नहीं लग रही होती. शी इज इन पेन एंड यू आर देयर टू सपोर्ट हर. सो दैट इज समथिंग विच इज एंड आई ऑलवेज enjoy gynae. I feel that the outcome is very good, the healthy mother, healthy baby, and that is something like I always enjoy. डॉक्टर साहब, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टडी मेडिक पाकिस्तान ये आपको कैसे आया? Study Medic concept, actually I conceived that idea when I was preparing for my intermediate module when I was a resident of FCPS. So when I was preparing at that time, actually I used to ask my seniors that how to prepare for the exam and things like that. We were having a lot of duties and things, but you know, you are very less relieved from the hospital hours because the hospital has to run the departments. And patients, you can't stop the patients. There is no pause button for a laboring patient. Even if strikes are there, anything is there, there is no pause in gynae. So at that time, I felt that it is very difficult to go for exams. When I was taking my FCPS Part 2, at that time, I felt that the guidance was lacking.
No one is there to guide me how I have to prepare for my exam. At that time I thought that when I will pass my exam I will guide people. So I just started from a small group of people and I started guiding them how to prepare. So when in the first batch I announced a course for FCPS Part 2 written, that was just 3000 PKR उसकी फीस थी 4 months के कोर्स की. Just for that is, you know, you are not charging people to teach them, you are just keeping that group of people with you. जब कोई पे कर देता है तो उसको लगता है कि अब मैंने पे किया है तो उसकी अहमियत को समझ जाता है. And when we had results, it was 90% people passed in that group for FCPS exam. उसके बाद फिर हमने स्टडी मेडिक को रजिस्टर करवाया. दैट इज नाउ अ रजिस्टर्ड एंटिटी. इसका हेड ऑफिस दोहा कतर में है. इसकी सिस्टर ब्रांचेस हैं पाकिस्तान में. अभी हमने उगांडा में स्टार्ट किया है, नेपाल के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी रजिस्ट्रेशन है. वी आर पार्टनर्स ऑफ यूरोपियन बोर्ड ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनिकोलॉजी. And now we are conducting 30 plus courses for international memberships and fellowships. We are guiding Pakistani doctors how they have to pursue their education beyond national qualification. And we have 100 plus doctors who are working with us as mentors. ठीक. अच्छा डॉक्टर एमन, जिस तरह हम देखते हैं कि ईद उल फितर के ऊपर लोगों को बड़ा एक चाम होता है कि मैंने बड़ा खूबसूरत होना है, मैंने अपनी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है, तो ईद उल अजहा पे भी ऐसे ही होता है? डेफिनेटली. बेसिकली मैं तो अपने पेशेंट को हमेशा एडवाइस करती हूँ, आपका कोई भी इवेंट हो, लाइक ईद हो या किसी भी वेडिंग पे जाना हो, यू हैव टू टेक एनी प्रोसीजर 2 weeks बिफोर, ताकि उसमें कोई भी कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं, क्योंकि हर डिफरेंट आपकी स्किन होती है और डिफरेंट आपके रिजल्ट्स आते हैं. पेशेंट जो होते हैं हमारे थोड़े से कि उनको जल्दी रिजल्ट चाहिए होते हैं, तो मैं उनको हमेशा यही कहती हूँ कि आप लें, कोई भी ट्रीटमेंट लें, लाइक हाइड्रा फेशियल, PRP, वट एवर यू टेक, लेकिन लें इसको 2 weeks पहले, ताकि उसके प्रॉपर रिजल्ट्स में, इन केस अगर आपको कोई इशू भी होता है तो वो विद इन 2 weeks आपका रिजॉल्व हो जाता है. ठीक. अच्छा, अगर कोई हाइपर पिगमेंटेशन है या कोई डार्क सर्कल है, तो क्या उनको कुर्बानी का गोश्त खाने से खत्म किया जा सकता है? नहीं, डेफिनेटली इनकी भी ना कॉजेज होती हैं. वी नीड टू रूल आउट कि किस वजह से आपको हाइपर पिगमेंटेशन हो रही है, मेलाज्मा की कॉज, फ्रेकल की कॉज और डार्क सर्कल्स की कॉज का भी हमें पता हो. मोस्टली पेशेंट्स जो होते हैं उनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, आयरन की डेफिशिएंसी होती है, ये कॉजेज होती हैं. लेकिन पेशेंट उस चीज को ट्रीट नहीं करते. वो क्या करते हैं, वो कहते हैं आप हमें कोई क्रीम लगाने के लिए दे दें, कोई ट्रीटमेंट हमारा इस पे करते. तो आई ऑलवेज प्रेफर कि गो टू नो द रूल आउट द कॉज, कि आपको कॉज का पता होना चाहिए, उसके बाद आप ट्रीटमेंट लें. आइदर वो आप कोई भी ट्रीटमेंट हो सकता है, टॉपिकली या एस्थेटिकली.